Hello everyone, my name is Hitesh Kumar and welcome back to my YouTube channel Dual Nature. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेक्टर एडिशन, जिस पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और जो डिफरेंट मेथड होते हैं वेक्टर एडिशन के, जैसे कि ट्राइंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो ये तो आपका टॉपिक हो चुका है वेक्टर एडिशन। अब हम देखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सो लेट्स से कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर इनिशियल और है आपका दूसरा बी वेक्टर। अब हमें यहाँ क्या फाइंड करना है कि ए वेक्टर सब्ट्रैक्शन बी वेक्टर क्या होगा। मतलब ए वेक्टर को अगर आप बी वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ए माइनस बी वेक्टर है इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर आपको फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो आप क्या करो, ए वेक्टर को ऐड कर दो किसमें, माइनस ऑफ बी वेक्टर में, तो आपको क्या मिलेगा, ए माइनस बी। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम सब्ट्रैक्शन फाइंड करने के लिए भी एडिशन का यूज़ करने वाले हैं। अब देखते हैं कि जो माइनस बी वेक्टर है वो क्या है। सो लेट्स से कि अगर बी वेक्टर आपका ऐसा है राइट साइड में, तो मैंने आपको बताया नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, कुछ नहीं, जो मैग्नीट्यूड उसका पहले था अब भी उतना ही रहेगा, जस्ट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अगर आपका इनिशियल वेक्टर राइट साइड में है तो माइनस बी वेक्टर लेफ्ट में हो जाएगा, अगर आपका इनिशियल वेक्टर ऊपर है तो आपका माइनस बी वेक्टर नीचे हो जाएगा, जस्ट 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। तो बी वेक्टर अगर राइट साइड में है तो माइनस बी वेक्टर कहाँ होगा आपका, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हमें क्या करना है, अगर ए माइनस बी फाइंड करना है तो ए को किस में ऐड कर दो, माइनस बी में। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, ए वेक्टर को किस में ऐड करना है, माइनस बी वेक्टर में। जस्ट ये करना है हमें। तो किसकी हेल्प लेंगे हम वापस, अब देखो ऐड ही तो करना है हमें, तो वापस किसकी हेल्प लेंगे हम, पॉलीगन लॉ की। तो वो क्या कहता है कि जो भी आपके इनिशियल वेक्टर्स हैं उन्हें टेल टू टेल कनेक्ट कर लो। तो ये हम कनेक्ट करते हैं इसे। तो ए वेक्टर आपका कैसा हो गया, ए वेक्टर यहाँ, और माइनस बी वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर है, वो कैसा है, लेफ्ट साइड में। तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि जब आप टेल टू टेल कनेक्ट कर दोगे दोनों वेक्टर्स को तो उससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम होगा उसकी डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपके रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। तो जब हमने टेल टू टेल कनेक्ट कर दिया तो इसका पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे हम, सिंपली ए के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे हम ऐसा, और बी के पैरेलल भी यहाँ पर माइनस बी के पैरेलल भी ऐसा वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो देखो हमारा बन चुका पैरेललोग्राम। तो अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल, ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या फिर आप चाहे इसे ऐसे कह दो, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, हमने एडिशन की हेल्प लेकर के, वेक्टर एडिशन की हेल्प लेकर के क्या फाइंड किया, किसी भी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो इसी मेथड को हमें हर बार यूज़ करना है। अगर किसी भी दो वेक्टर्स को अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है जियोमेट्रिकली तो यही मेथड हम यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स जियोमेट्रिकली। अब हम देखेंगे कि मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर का। तो अब देखते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए कौन कौन सा फॉर्मूलाज यूज़ आएंगे। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है हमारी कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिनके बीच में एंगल आपको गिवन होगा थीटा डिग्री। तो फाइंड क्या करना हमें, रिजल्टेंट वेक्टर जो कि क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आर वेक्टर का वो हमें फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है हमें, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका किसी भी इनिशियल वेक्टर से एक एंगल फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिकली हम उसे ऑलरेडी शो कर चुके हैं, तो यहाँ मैं वापस एक बार बना देता हूँ उसे। तो ए वेक्टर यहाँ होगा, माइनस बी वेक्टर यहाँ, और रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आएगा, इसके डायगोनल पे यहाँ कहीं। तो ए से कितना एंगल बनाएगा, हमेशा अल्फ़ा, और बी से बीटा, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो जब हमें मॉड ऑफ आर फाइंड करना है तो कैसे डिराइव करेंगे हम इसे, सेम प्रोसेस यूज़ होगा जो कि हमने वेक्टर एडिशन में यूज़ किया था। तो सिंपल सी ज्योमेट्री यूज़ होगी और उससे हम इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। बट इस बार हम क्या करेंगे, सीधा रिजल्ट लिख लेते हैं।
तो वहाँ क्या रिजल्ट था, ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ रिजल्ट आएगा यहाँ भी। तो जो मॉड ऑफ आर है दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहाँ क्या था प्लस 2ab cos थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 2ab cos थीटा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, ए बी क्या है, दोनों मैग्नीट्यूड है इनिशियल वेक्टर्स के, और थीटा क्या है आपका एंगल बिटवीन बोथ द इनिशियल वेक्टर्स। तो ऐसे ही जो tan अल्फा का फॉर्मूला हमने वहाँ लिखा था वो क्या था, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, बट यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, और वैसे tan बीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, वहाँ था a साइन थीटा अपॉन में b प्लस a कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस a कॉस थीटा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वैसा ही फॉर्मूला है जो कि हमने वेक्टर एडिशन में यूज़ किए थे, बट कुछ जगह पर क्या हो जाएगा माइनस साइन यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है अगर किसी भी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको क्या प्रोवाइड करेगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और सेकंड और थर्ड फॉर्मूला आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका वो कितना एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ और बी वेक्टर के साथ। क्लियर है, अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि दो इनिशियल वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिसका बीच का एंगल गिवन है आपको कितना है 60 डिग्री, और आपको क्या गिवन है, मॉड ऑफ ए गिवन है आपको वो है 4 और मॉड ऑफ बी गिवन है जो कि है 3। तो फाइंड क्या करना आपको, फाइंड मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी वैक्टर। अब इसका क्या मतलब है, ये सेम वही चीज़ है, अगर ए माइनस बी का वेक्टर अगर रिजल्टेंट वेक्टर आर आ रहा है तो उसका जो मॉड्यूलस होगा वही इसके इक्वल होगा। मतलब सिंपली जो ए माइनस बी वैक्टर है वो क्या था आपका आर वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी वैक्टर किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर के। तो आपको सिंपली जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आपका ए माइनस बी का उसी का मॉड फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। तो उस वेक्टर का रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है ना, तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, वही फॉर्मूला जो हमने जस्ट यहाँ पर लिखा है, वो क्या है, मॉड्यूलस ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो इसी की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, उस वेक्टर का मॉड्यूलस। सो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab cos थीटा। अब आपको पता है ए और बी क्या है और थीटा क्या है, ए क्या है बी क्या है, उन दोनों इनिशियल वेक्टर्स के मॉड मतलब मैग्नीट्यूड जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, और थीटा क्या है, दोनों इनिशियल वेक्टर्स के बीच का एंगल, वो भी आपको मेंशन कर रखा है। तो सिंपली इसमें हम पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। अब थीटा क्या है 60, तो कॉस 60 कितना हो जाएगा आपका 1/2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और क्या आ जाएगा -12, तो ये किसके आ जाएगा इक्वल √13 के। तो ये हमारा आ गया मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर। तो सिंपली बस वही मेथड है जैसे हमने एडिशन में किया था, जस्ट फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया, बाकी प्रोसेस सेम है। अब हम और क्या फाइंड करते हैं, वैसे क्वेश्चन में हमें फाइंड करने को तो नहीं कहा है, बट फिर भी हम फाइंड कर लेते हैं, जो कि है किसी भी इनिशियल वेक्टर से एक एंगल। तो सिचुएशन क्या गिवन है हमें, आपको ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन, जिसके बीच का एंगल गिवन है आपको वो है 60 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, किसी भी एक इनिशियल वेक्टर से एंगल फाइंड करना है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा कुछ ऐसा डायग्राम होगा उसका, और ये आपका होगा रिजल्टेंट वेक्टर इस पैरेललोग्राम की डायगोनल। सो हम क्या फाइंड करते हैं, लेट्स से ए वेक्टर से फाइंड करते हैं हम, तो वो क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा। तो आपको पता है tan अल्फ़ा का क्या फॉर्मूला होता है, उसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ, वो होता है b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। अब सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है क्वेश्चन में, सिंपली उस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें अल्फ़ा मिल जाएगा। सो b की क्या वैल्यू है 3, और थीटा कितना है यहाँ पर 60, तो साइन 60 कितना हो जाएगा आपका √3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा a माइनस बी कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ a कितना है 4 माइनस मॉड ऑफ b 3 इंटू कॉस 30,
सॉरी cos 60 कितना होता है 1/2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका 3√3/5। सो tan अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया हमारा 3√3/5। तो यहाँ से अल्फ़ा अगर आप फाइंड करोगे तो आपको अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली कुछ मिलेगा 46 डिग्रीज। तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, फॉर्मूलाज थोड़े से चेंज है, बाकी कंसेप्ट वही रहेगा। मॉडुलस निकालना है तो वही फॉर्मूला को यूज़ करना है हमें, जस्ट एक जगह माइनस का यूज़ करना है। अगर एंगल फाइंड करना है तो उस फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर में वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस यूज़ हो जाएगा, तो फिर उसको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो अल्फ़ा या फिर बीटा फाइंड करने के लिए। अब अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने वेक्टर एडिशन में एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आपको इंस्टेड ऑफ मैग्नीट्यूड और एंगल जो कि इस क्वेश्चन में गिवन थे वो वैल्यूज़ गिवन ना हो और आपको जो वेक्टर्स है ए वेक्टर और बी वेक्टर वो किस फॉर्मेट में गिवन हो कॉम्पोनेंट फॉर्म में, मतलब आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में, तब कैसे फाइंड करेंगे हम एडिशन। तो उसके लिए हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, उसको एक्सप्लेन भी किया था कैसे हम करते हैं। तो वही मेथड हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। अगर आपको दो वेक्टर्स कॉम्पोनेंट फॉर्म में गिवन है तो उसका सब्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो उसको समझने के लिए भी हम क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट्स से आपको दो वेक्टर्स गिवन है। ए वेक्टर आपको गिवन है एज 3i कैप माइनस 4j कैप और दूसरा वेक्टर बी आपको गिवन है 2i कैप माइनस 5j कैप। सो दो इनिशियल वेक्टर्स आपको गिवन है, ना ही इनका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है और ना ही इन दोनों के बीच का एंगल आपको गिवन है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड मॉड ऑफ 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। तो इसका मॉड फाइंड करना है, तो हमें इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है, मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसका 3 टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस 2 टाइम्स ऑफ b वेक्टर। इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका जो मॉड होगा वही हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो अगर आप देखो यहाँ पर आपको a वेक्टर गिवन है जो कि क्या है 3i कैप माइनस 4j कैप। तो हमारी अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे 3 टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस 2 टाइम्स ऑफ b वेक्टर को फाइंड करेंगे, फिर उसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें उसका फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो ये क्या है 3 टाइम्स ऑफ a वेक्टर, मतलब क्या है कि एक स्केलर क्वांटिटी को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रखा है हमने वेक्टर क्वांटिटी के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि एक स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, बस उसका मैग्नीट्यूड 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सिंपली 3a वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a वेक्टर जो कि क्या आपका 3i कैप माइनस 4j कैप। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9i कैप माइनस 12j कैप। तो ये क्या आ गया आपका 3 टाइम्स ऑफ a वेक्टर। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ b वेक्टर। सो ये भी क्या हो जाएगा b वेक्टर स्केलर के साथ मल्टीपल है तो इसका भी मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ठीक है, सो 2 टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस 5j कैप। सो इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सो 4i कैप माइनस 10j कैप आ जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना था 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन में मैंने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर्स को अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में ऐड करना है तो हम क्या करते हैं उनके जो कंपोनेंट्स है आई कैप और जे कैप वाले उनको आपस में ऐड कर देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी हम क्या करेंगे, अगर हमें दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है जैसे कि 3a माइनस 2b करना है तो हम क्या करेंगे इनके जो कंपोनेंट्स हैं मतलब आई कैप वाले और जे कैप वाले हैं इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर्स। तो सिंपली इसको अगर मैं ऐसा लिखूँ 9i कैप माइनस 12j कैप माइनस ऑफ 4i कैप माइनस 10j कैप। तो इसे सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा 9 माइनस 4 5i कैप माइनस 12 माइनस ऑफ माइनस 10, तो माइनस 12 प्लस 10 हो जाएगा तो माइनस 2j कैप। तो हमें क्या मिल गया 3a वेक्टर माइनस 2a वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इसी वेक्टर का मॉड फाइंड करना मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो अब आपको पता है कि अगर आपको वेक्टर गिवन है आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिंपली उसके जो कंपोनेंट्स है उसको स्क्वायर करके ऐड कर लो और ऊपर अंडर रूट लगा दो। तो यहाँ पर भी जो मॉड आएगा 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर वो किसके इक्वल होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैसे c स्क्वायर भी होता बट यहाँ पर के कैप तो है नहीं। ठीक है, सो सिंपली हम क्या कर देंगे दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। सो 5 स्क्वायर प्लस माइनस 2 ऑफ स्क्वायर तो किसके इक्वल आ जाएगा आपका अंडर रूट 25 प्लस 4 मतलब अंडर रूट 29। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें दो वेक्टर्स गिवन थे बट ना ही उनका मैग्नीट्यूड गिवन था और ना ही उनके बीच का एंगल गिवन था।
अगर वो गिवन होता तो हम सिंपली जो फॉर्मूला हमने लिखे हैं उस वेक्टर का मॉड निकालने का उसको यूज़ कर लेते हैं। बट यहाँ हमें क्या गिवन था, वेक्टर्स तो गिवन थे बट वो कॉम्पोनेंट फॉर्म में गिवन थे। तो अगर जब कॉम्पोनेंट फॉर्म में आपको कोई भी दो वेक्टर्स गिवन हो तो आप इसी मेथड से, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, यही मेथड यूज़ आएगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स।